जब पृथ्वी पर धर्म की रक्षा करने वाले राजा, मुनि और भक्तजन लगातार राक्षसी शक्तियों के प्रकोप से त्रस्त हो रहे थे, उस समय महिषासुर नामक एक महादैत्य का अत्याचार चरम पर था। वह अत्यंत बलशाली, मायावी और अजेय था, क्योंकि उसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि कोई पुरुष उसे मार नहीं सकता। इसी अहंकार में उसने देवलोक पर आक्रमण किया, इंद्र को पराजित किया, देवताओं को बंदी बना लिया और स्वर्ग में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। त्राहि त्राहि करती हुई सारी सृष्टि को देख देवगण ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। तीनों ने मिलकर महाशक्ति की रचना की। उनकी सम्मिलित तेज से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई, जिनकी 8 भुजाएं थीं, रथ सिंह पर सवार थीं और जिनकी ज्योति से तीनों लोक प्रकाशित हो उठे। वही थीं देवी दुर्गा। वे युद्ध के लिए महिषासुर के समक्ष पहुंची और एक महायुद्ध आरंभ हुआ। सप्तशृंग पर्वत पर देवी की स्थापना और चिरस्थायी रूप महिषासुर का अंत देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल और चक्र से किया। जैसे ही उसका वध हुआ, सृष्टि में फिर से शांति फैल गई। देवताओं ने देवी की जयकार की और उन्हें निवेदन किया कि वे धरती पर सदा के लिए एक स्थान पर वास करें, ताकि कलयुग में जब मानव धर्म से डगमगाए, तब वे उनकी रक्षा कर सकें। तब देवी ने सप्तशृंगी पर्वत को चुना। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित एक ऐसा पर्वत जो 7 चोटियों से युक्त है और जिसका नाम ही सप्त, 7 प्लस श्रृंग, शिखर है। देवी ने कहा, मैं यहीं स्थायी रूप से निवास करूंगी और इस स्थान को मोक्ष का द्वार बनाऊंगी। जो सच्चे मन से मेरी आराधना करेगा, उसके जीवन से तमस हट जाएगा और प्रकाश का उदय होगा। तभी से इस पर्वत पर देवी सप्तशृंगी के रूप में विराजमान है और यहाँ श्रद्धालु मां की 18 भुजाओं वाले स्वरूप के दर्शन करते हैं। देवी की 18 भुजाओं का रहस्य और उनका दिव्य उद्देश्य। देवी सप्तशृंगी माता की सबसे खास बात है उनका अष्टादश भुजी स्वरूप, यानी 18 भुजाओं वाला रूप। इन भुजाओं में वे विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं, जैसे त्रिशूल, चक्र, गदा, तलवार, धनुष, बाण, शंख, घंटा, खड्ग, कमल, माला आदि। हर अस्त्र उनके अलग अलग कार्यों का प्रतीक है, कोई असुरों के नाश का तो कोई भक्तों को अभयदान देने का। इन 18 भुजाओं का अर्थ केवल बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि यह भी है कि देवी अपने भक्तों की 18 प्रकार की समस्याओं, दुखों और मानसिक विकारों का अंत करती हैं। सप्तशृंगी माता केवल एक युद्ध की देवी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शिका है, जो जीवन के अंधकार में ज्योति की राह दिखाती है। एक महान भक्त प्रहलाद और सप्तशृंगी माता के चमत्कार। प्राचीन काल में एक बार प्रहलाद जैसा धर्मनिष्ठ बालक भी सप्तशृंगी माता के धाम आया। हाँ, वही प्रहलाद जो भक्त हिरण्यकश्यप का पुत्र था और विष्णु का परम भक्त था। किंतु इस जीवन में वह तप करने सप्तशृंगी पर्वत पर आया। 7 शिखरों पर उसने तपस्या की। हर शिखर पर वह एक एक वर्ष तक रहा। अंततः सप्तम शिखर पर पहुंचते पहुंचते वह अन्न जल त्याग चुका था और देह त्यागने की स्थिति में था। तभी मां सप्तशृंगी प्रकट हुईं। उन्होंने कहा, हे प्रहलाद, तू तो पूर्व जन्मों से मेरा पुत्र है। तुझे परीक्षा नहीं, मेरी कृपा प्राप्त करनी थी। मां ने अपने हाथों से अमृत तुल्य जल उसे पिलाया और वरदान दिया, जहां जहां मेरी भक्ति सच्चे भाव से होगी, वहां तुझे साक्षात अनुभव मिलेगा। तभी से सप्तशृंगी धाम तपस्या, साधना और श्रद्धा का सिद्ध पीठ बन गया। कलयुग में सप्तशृंगी माता की कृपा, गांव की कन्या और दिव्य बकरे का चमत्कार। कुछ 100 वर्ष पूर्व एक गांव था वाणी, जो सप्तशृंग पर्वत की तलहटी में बसा था। वहां एक निर्धन ब्राह्मण कन्या रहती थी। नाम था भाग्यश्री। वह बचपन से ही माता की भक्त थी। रोज पर्वत पर चढ़कर मां के लिए फूल ले जाती और चुपचाप घंटों उनके चरणों में बैठी रहती। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। लोग मरने लगे। जल भी दूषित हो गया। सबने देवी से प्रार्थना की, पर कोई समाधान न दिखा। तब भाग्यश्री ने माता के सामने प्राण त्यागने की प्रतिज्ञा ली। जैसे ही वह पर्वत की चोटी पर पहुंची और आंखें बंद कर तप करने लगी, तभी एक बकरा सामने आया, जिसकी आंखें लाल थीं और शरीर से प्रकाश निकल रहा था। वह सीधे माता के गर्भगृह में गया और वहीं बैठ गया। भाग्यश्री को स्वप्न में देवी ने कहा, यह मेरा वाहन है, अब महामारी रुकेगी। अगले ही दिन बारिश हुई।
जल शुद्ध हुआ और गांव में कोई मृत्यु नहीं हुई। आज भी उस बकरे की मूर्ति माता के मंदिर में सुरक्षित है। कहते हैं, जो उसे छूकर मन्नत मांगता है, उसकी हर बीमारी, दुर्भाग्य दूर होता है। सप्तशृंगी माता की मंदिर यात्रा एक भक्त की 7 दिन की कठिन साधना। एक भक्त थे नामदेव, जो पुणे से मां के दर्शन को निकले। उनका नियम था, वे किसी वाहन से नहीं, बल्कि नंगे पांव सप्तशृंग पर्वत तक जाएंगे। यह दूरी 300 किलोमीटर से अधिक थी। 7 दिन की यात्रा थी। हर दिन वे केवल एक समय जल ग्रहण करते और जय सप्तशृंगी माता का जप करते। मार्ग में कांटे थे, धूप थी, वर्षा थी, मगर उनकी श्रद्धा अडिग रही। 7वें दिन जब वे पर्वत पर पहुंचे तो मंदिर के पट बंद थे। पुजारियों ने कहा, आज अमावस्या है, मंदिर रात्रि 12 बजे खुलेगा। तब नामदेव ने उसी द्वार पर ध्यान लगाया और मां से कहा, मैं तुझसे मिलने 300 मील चलकर आया हूं, क्या तू अपने द्वार खोलेगी नहीं? तभी घंटी अपने आप बजी और मंदिर का द्वार अपने आप खुल गया। पुजारी चकित रह गए। उसी दिन से एक नियम बना, जो भक्त 7 दिन का व्रत रखकर पर्वत पर आता है, उसके लिए माता द्वार स्वयं खोलती है। इसे नामदेव व्रत कहा जाता है। सप्तशृंगी माता आज के युग में भी जागृत शक्ति और विज्ञान को चुनौती। अब भी एक चमत्कारी स्थल। वैज्ञानिकों ने जब वहां की चट्टानों का परीक्षण किया तो पाया कि उस स्थान पर चुंबकीय शक्ति अत्यधिक है। पर्वत के बीचों बीच जो गर्भगृह है, वहां जाते ही मन की अशांति दूर हो जाती है, मस्तिष्क शांत हो जाता है और रक्तचाप संतुलित हो जाता है। डॉक्टरों ने इसे नेचुरल थेरेपी जोन कहा। पर भक्त जानते हैं, यह विज्ञान नहीं, शक्ति का प्रभाव है। आज भी लाखों लोग अमावस्या, नवरात्रि और विशेष पर्वों पर वहां आते हैं। माता के दरबार में कोई खाली नहीं जाता। कहते हैं, जो एक बार सप्तशृंग पर्वत चढ़ गया, वह जीवन के हर पर्वत को पार कर सकता है। नवरात्रि के 9 दिन जब सप्तशृंगी माता स्वयं करती हैं भक्तों की परीक्षा और पुरस्कृत। हर वर्ष जब नवरात्रि आती है, सप्तशृंगी माता का धाम अत्यंत जागृत हो उठता है। परंतु यह केवल उत्सव नहीं, बल्कि परीक्षा और अनुभूति का समय होता है। इन 9 दिनों में लाखों श्रद्धालु मां के धाम आते हैं, कुछ मन्नत के लिए, कुछ धन्यवाद कहने के लिए और कुछ मौन साधना के लिए। मंदिर परिसर में उस समय एक विशेष परंपरा होती है, जिसे नयन दीप दर्शन कहा जाता है। मान्यता है कि मां सप्तशृंगी इन दिनों सजीव रूप में अपने भक्तों को देखती हैं। कई बार भक्तों को ऐसा अनुभव होता है कि मां की मूर्ति मुस्कुरा रही है, उनकी आंखें झपक रही हैं या अधरों पर कंपन हो रहा है। एक बार की बात है, एक नेत्रहीन कन्या नवरात्रि में माता के दर्शन करने आई। लोग उसे देखकर दया कर रहे थे, पर वो मुस्कुरा रही थी। पूछने पर बोली, मैं माता को देख चुकी हूं, मुझे दीदार हुआ है। तुम सब आंखों से देखते हो, मैं हृदय से देखती हूं। तभी माता के चरणों से एक तेज प्रकाश निकला और उस कन्या की आंखों की ज्योति लौट आई। तब पुजारी ने कहा, नवरात्रि वो काल होता है जब माता अपने भक्तों को केवल दर्शन नहीं, साक्षात्कार देती हैं। श्रद्धा से बड़ा कोई दीपक नहीं। सप्त कक्षों का रहस्य, हर कक्ष एक रहस्यमयी चेतना का प्रतिनिधि। सप्तशृंगी माता के मंदिर में सामान्यतः एक मुख्य गर्भगृह दिखता है, परंतु गुप्त रूप से वहां 7 रहस्यमयी कक्ष हैं, जिन्हें सप्त कक्ष कहा जाता है। ये कक्ष साधारण लोगों के लिए नहीं, केवल विशेष तांत्रिकों, सिद्धों या तपस्वियों के लिए होते हैं। प्रत्येक कक्ष एक भिन्न चेतना और अनुभव का प्रतिनिधित्व करता है। पहला कक्ष मौन का है, जहां कोई भी बोले तो स्वर लौटकर नहीं आता, जैसे ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है। दूसरा कक्ष दृष्टि का है, जहां साधक को दिव्य प्रकाश के दर्शन होते हैं। तीसरा कक्ष तप का है, जहां कोई 108 बार मां का नाम जप ले तो उसकी सारी कामनाएं शांत हो जाती हैं। चौथा कक्ष काल का है, जिसमें प्रवेश करने वाले को अपने पूर्व जन्मों की झलक दिख सकती है। पांचवा कक्ष करुणा का है, जहां आंखें अपने आप भर आती हैं और हृदय हल्का हो जाता है। छठा कक्ष बल का है, जहां साधक को लगता है कि वो पर्वत भी उठा सकता है। और सातवां कक्ष वह स्वयं सप्तशृंगी माता की चेतना का साक्षात स्थान है, जहां जाना मरण समान है और लौटना पुनर्जन्म समान। आज भी
जब मंदिर के पुजारी विशेष अनुष्ठान करते हैं तो इन कक्षों में प्रवेश किया जाता है। वहां घंटियों की ध्वनि नहीं, केवल आत्मा की धड़कन सुनाई देती है। भविष्यवाणी शिला, जहां मां स्वयं देती हैं उत्तर और चेतावनी। सप्तशृंगी माता के मंदिर से कुछ ही दूर एक रहस्यमयी शिला है जिसे भविष्यवाणी शिला कहा जाता है। इसकी कहानी अत्यंत पुरानी है। एक बार एक साधु वहां आया और चुपचाप उस शिला पर सिर रखकर बैठ गया। 3 दिन बाद उठकर उसने कहा, मां ने कहा है कि इस वर्ष भयंकर अकाल आएगा। लोग हंसे, पर कुछ महीनों बाद वैसा ही हुआ। तभी से उस शिला को अद्भुत मान लिया गया। पर वह केवल भविष्य नहीं बताती, चेतावनी भी देती है। आज भी कुछ भक्त उस शिला पर चुपचाप सिर टिकाते हैं और मां से प्रश्न करते हैं, क्या मैं सही मार्ग पर हूं? क्या मुझे नौकरी मिलेगी? क्या मेरी बीमारी ठीक होगी? और कहते हैं कि उस शिला से एक कंपन, एक स्पंदन, एक आंतरिक आवाज मिलती है जो उत्तर देती है। वैज्ञानिकों ने कई बार उसका कंपन नापा, पर कोई निश्चित कारण नहीं मिला। वहां न मोबाइल नेटवर्क चलता है, न कोई यंत्र काम करता है, पर श्रद्धा का यंत्र वहां सबसे तीव्र होता है। कहा जाता है, जिसने उस शिला से मां का उत्तर पा लिया, उसे फिर किसी भविष्यवक्ता की जरूरत नहीं होती। सप्तशृंगी माता का अनोखा अर्घ्य, जब मां ने खुद चुना अपना भक्त और आरती। हर दिन हजारों लोग माता की आरती करते हैं, पर एक दिन ऐसा आया जब माता ने खुद आरती कराने वाले को चुना। एक वृद्ध भिक्षुक जो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठता था, हर दिन दूसरों को ऊपर जाता देख मुस्कुराता रहता था। एक दिन पुजारी ने पूछा, तुम क्यों ऊपर नहीं आते? उसने कहा, मां ने अभी तक बुलाया नहीं। उसी रात पुजारी को स्वप्न आया। मां ने कहा, कल एरती वो भिक्षुक करेगा, और जो उसकी वाणी से गूंजेगा वही मेरे हृदय का गीत होगा। अगली सुबह पुजारी ने वृद्ध को बुलाया। जब उसने आरती गाई, जय माता सप्तशृंगी भवानी, तो ऐसा लगा कि घंटियों की गूंज सप्त शिखरों तक फैल गई। एक दिव्य गंध वातावरण में फैल गई। सभी लोग मौन हो गए। मां की मूर्ति पर हल्की मुस्कान दिखी। तभी से उस दिन को आरती निर्वाण दिवस कहा जाता है, और हर वर्ष उस वृद्ध की तरह निर्धन निश्चल व्यक्ति को आरती का विशेष अवसर दिया जाता है। सप्तशृंगी माता और काल की परीक्षा, जब एक आत्मा मां की शरण में लौटी, कहते हैं कि एक बार यमराज स्वयं सप्तशृंगी धाम पहुंचे। हो चुकी थी, मां की शरण में बैठकर तप कर रहा था। उसके प्राण लेने यमराज आए, पर मंदिर की सीढ़ियों पर उनका पग रुक गया। उन्होंने देखा, उस साधक के चारों ओर दिव्य प्रकाश था। मां की मूर्ति से एक रेखा निकली हुई थी जो सीधे उस साधक के हृदय से जुड़ी थी। यमराज ने कहा, हे आदिशक्ति, इस आत्मा का समय पूरा हो गया है। मां ने मुस्कुराकर कहा, जब तक यह मेरी शरण में है, समय उसका दास है, वो समय का दास नहीं। यमराज मौन हो गए और लौट गए। जब साधक ध्यान से उठा, उसने कहा, मां ने मुझे और वर्षों का वरदान दिया ताकि मैं तुम्हारे जैसे और भटके हुए लोगों को मां की राह दिखा सकूं। यही कारण है कि सप्तशृंगी माता को काल विजयी शक्ति कहा जाता है, जो मृत्यु को भी स्थगित कर सकती है। सप्तशृंगी माता के 108 नाम, हर नाम एक ऊर्जा, हर उच्चारण एक साधना। सप्तशृंगी माता को केवल एक देवी नहीं, बल्कि एक बहुआयामी चेतना माना जाता है, जिसके 108 नाम हैं, और हर नाम एक विशेष ऊर्जा, एक विशेष अनुभव और मन के किसी विकार का नाश करने वाली शक्ति है। जैसे शैलपुत्री नाम धैर्य का प्रतीक है, भ्रामरी नाम भ्रम और मानसिक अव्यवस्था को नष्ट करता है, महाकाली नाम भय के विनाश के लिए है, तो श्री राजराजेश्वरी नाम सत्ता और आत्मबल के जागरण के लिए। जब एक बार एक स्त्री मां के मंदिर आई, जिसकी वाणी रुक चुकी थी, उसने 108 नामों को केवल मन में जपा, और कुछ दिनों बाद उसकी वाणी लौट आई। एक साधु ने सप्तशृंगी माता के 108 नामों पर 8 वर्षों तक साधना की और कहा, हर नाम आत्मा के अंदर छिपे विकारों का एक ताला खोलता है, और जब सब ताले खुलते हैं, तब मन मंदिर बनता है, जिसमें मां स्वयं प्रतिष्ठित होती हैं। मंदिर में आज भी 108 दीप जलाकर 108 नामों का जाप किया जाता है। इसे नाम दीप साधना कहा जाता है, जिससे जीवन में शांति, बल और दिशा प्राप्त होती है। सपनों में सप्तशृंगी माता के दर्शन, चेतना के परे होने वाली बातचीत,
कई भक्तों को माता सप्तशृंगी के दर्शन केवल जागृत अवस्था में नहीं बल्कि नींद में भी होते हैं। पर यह केवल सपना नहीं, एक दिव्य संवाद होता है। एक बार एक वृद्ध महिला जिसका बेटा विदेश में लापता हो गया था, रो रो कर मां के मंदिर आई। मंदिर बंद था तो वह द्वार पर सो गई। रात को उसने देखा, एक कन्या बकरे पर सवार आई, बोली, तेरा बेटा जीवित है, कल डाकिया पत्र लाएगा। सुबह सचमुच एक चिट्ठी आई, बेटा सकुशल था। एक युवक को माता ने सपने में केवल इतना कहा, तू जिस राह पर चल रहा है वो अंधकार की ओर है। अगले दिन ही उसका बुरा व्यापार उजागर हुआ और उसने जीवन बदल दिया। संतों के अनुसार जब हम सोते हैं और चेतना शून्य होती है, तब देवी अपने संकेत देती हैं। ये संकेत किसी चित्र, किसी शब्द, किसी वस्त्र, किसी गंध या किसी दृश्य के रूप में आते हैं। परंतु इन संकेतों को समझना साधना से ही संभव है। सप्तशृंगी माता का सपना केवल संदेश नहीं, एक आदेश होता है। जिसे मान लिया जाए तो जीवन, मृत्यु और जन्म तीनों सुधर जाते हैं। सप्तशृंगी मंदिर की भविष्यवाणियां, जब मां ने स्वयं बताई सृष्टि की दिशा। सप्तशृंगी माता का धाम केवल शक्ति का स्थान नहीं बल्कि भविष्य दर्शन का भी एक सिद्धपीठ है। कहते हैं कि हर शताब्दी के अंत में माता का एक विशेष पुजारी चुना जाता है, जिसे स्वप्नों में, संकेतों में या ध्यान में आकाशवाणी के रूप में आने वाले समय की घटनाओं का बोध होता है। एक बार 1999 में एक पुजारी रमेश्वर को स्वप्न आया कि जल्दी ही एक विदेशी शासन इस भूमि पर छा जाएगा, परंतु फिर एक वट वृक्ष के नीचे गाए गए भजन से क्रांति होगी। बाद में वही भजन वंदे मातरम बन गया। 1990 के दशक में एक बालक ने कहा, मां ने कहा है कि आने वाले वर्षों में मनुष्य स्वयं से दूर हो जाएगा, पर जब वह फिर से आत्मा को खोजेगा तो सप्तशृंग पर्वत ही उसका द्वार बनेगा। हाल ही में 2020 के समय एक विशेष साधक ने ध्यान में देखा, मां के मंदिर में एक दिन ऐसा आएगा जब बकरे के स्थान पर सिंह और बकरी एक साथ प्रतिमा के रूप में दिखेंगे, और वही दिन कलयुग की चरम सीमा होगी। मंदिर के पुजारी इस दृष्टि को दोहरी चेतना का प्रकट होना मानते हैं, यानी दया और शक्ति का समन्वय। अतः सप्तशृंगी माता का मंदिर केवल वर्तमान की पूजा नहीं, भविष्य की तैयारी भी कराता है। जब सप्तशृंगी माता ने एक भूतिया गांव को पुनर्जीवित किया, शक्ति बनाम तामसिकता, कई साल पहले सप्तशृंगी पर्वत से 10 किलोमीटर दूर एक गांव था, खड़की नामक। उस गांव में अचानक एक के बाद एक 21 लोगों की मृत्यु हुई। कोई कारण नहीं था, डॉक्टर भी असफल रहे। लोग डर के मारे गांव छोड़ने लगे। तब एक वृद्ध महिला ने मां के मंदिर में 21 बार प्रदक्षिणा कर एक मन्नत मांगी, हे मां, या तो तू इस गांव को बचा या हमें साथ ले चल। उसी रात सप्तशृंग पर्वत पर तेज बिजली गिरी और मां की मूर्ति के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। पुजारी को स्वप्न में आदेश मिला, खड़की में जाकर दीप जलाओ और मेरे नाम की चौकी बिठाओ। जब अगले दिन मां की चौकी बिठाई गई तो गांव में हवा का प्रवाह बदला, पशु पक्षी लौटने लगे और बीमार स्वस्थ होने लगे। उस दिन से खड़की गांव का नाम बदलकर श्री शक्तिग्राम रख दिया गया और वहां की पहली वर्षगांठ पर स्वयं मंदिर की घंटियों ने बिना किसी छेड़छाड़ के 21 बार बजना आरंभ किया। सप्तशृंगी माता की एक और रूप, अन्नपूर्णा, जो भूख और अभाव हरती है, भक्तों को अक्सर केवल देवी के युद्ध रूप याद रहते हैं, पर सप्तशृंगी माता का एक विशेष रूप अन्नपूर्णा का भी है। कहते हैं कि एक बार 7 साल तक लगातार अकाल पड़ा। नासिक, धुलिया, सौराष्ट्र तक के लोग भूख से मरने लगे। लोग सप्तशृंगी पर्वत पर चढ़कर पुकारने लगे, हे मां, भोजन का व्रत नहीं, जीवन का संकट है। उसी रात सातों शिखरों पर बादल इकट्ठा हुए और अगले दिन इतनी वर्षा हुई कि सूखे खेतों में अंकुर फूट पड़ा।